राष्ट्रीय गव्य दिवस के अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, यह दिवस डॉक्टर कुरियन की स्मृति में आयोजित की जाती है, जिन्होंने इस देश में दुग्ध क्रांति कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से उन्होंने लाया। उनका यह योगदान रहा कि हमारे जो दुग्ध पालक हैं वह प्राइवेट जो दुग्ध क्रेता हैं उनसे शोषित हो रहे थे और उसी का समाधान निकालने के लिए एक कोऑपरेटिव सेक्टर में दुग्ध पालक की व्यवस्था की गई थी और वहीं से इस विभिन्न राज्यों में इन संस्थाओं का उत्पत्ति हुआ। आपको याद होगा, इस पर एक हिंदी फिल्म भी बनी थी, मंथन। तो एक इतना महत्वपूर्ण सेक्टर है और इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि ये आज के दिन हमारे किसानों की जीवनी का एक महत्वपूर्ण अंग है। और जैसे डॉक्टर बहन विजयलक्ष्मी ने कहा कि एक यही क्षेत्र है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जो हमारे किसानों की आमदनी को दुगना और 3 गुना कर सकने की क्षमता रखता है। आपको याद होगा, जब कोरोना में पूरे विश्व में हाहाकार हो रहा था, तो अकेला एक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है जिसने अपने ग्रोथ का जो अपना विकास का जो गति है वो कायम रखा। कॉम्फेड ने इस राज्य में 2005 से 3 गुना प्रगति की है। मैं आज के दिन केवल छोटी सी 2-3 बातें कहना चाहता हूं, जिसमें आप लोगों को मैं सचेत भी करना चाहता हूं। सरकार ने बहुत निवेश किया और सरकार के संरक्षण में यह संस्था काफी आगे बढ़ी, लेकिन आपको जानकारी होगा कि बहुत सारे अन्य राज्यों के कोऑपरेटिव सेक्टर की संस्थाएं भी इस राज्य में अपने अपने प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग यूनिट्स शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जो हमारे प्राइवेट कंपनियां हैं और प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरर हैं, उत्पादक हैं, उन्होंने भी यहां से अपना दूध का प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग शुरू कर दिया। अब आज के दिन में यह चुनौती आपके सामने है। आप प्रोक्योरमेंट तो कर लेंगे, आप किसानों से इकट्ठा तो कर लेंगे, लेकिन जो बेचने की चुनौती है वो आपके ऊपर अब आ जाएगी। धीरे धीरे आप देखिएगा, आपको बेचने की चुनौतियां आ जाएंगी। इसका 2 ही अर्थ है। एक तो है कि आपका जो प्रोक्योरमेंट है, आप जो दूध किसानों से लेते हैं, उसमें आपको एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। आपको इतना सुदृढ़ होना पड़ेगा कि आप उन प्राइवेट सेक्टर और अन्य राज्यों के कोऑपरेटिव सेक्टर की जो कंपनियां हैं उससे और किफ़ायती दर पर और अच्छे दर और बहुत ही एफिशिएंट स्तर पर आप उसको प्रोक्योर करें। और दूसरा यह है कि आपका जो मार्केटिंग नेटवर्क है, आपका जो विपणन नेटवर्क है, क्योंकि आप अकेले थे यहाँ पर, पूरे बिहार में सुधा अकेला था, अब सब लोग आ गए हैं, सारे ब्रांड आ गए हैं और साथ ही साथ कंपनियां भी आ गई हैं। मैं SIPB राज्य निवेश जो SIPB स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का अध्यक्ष भी, मैंने कम से कम 4 बैठकें की हैं हाल के 2-3 महीनों में। और जिस संख्या में दूध की कंपनियां आ रही हैं और जिस संख्या में और जिस रफ्तार से दूध उत्पादक कंपनियां आ रही हैं, मैं कभी कभी चिंतित हो जाता हूं कि ये जो हमारा संरक्षित सुधा है और कॉम्फेड है, इसको अब अपने एफिशिएंसी को और इंप्रूव करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि सभी हमारे जो कोऑपरेटिव के यूनियंस हैं इस चुनौती का सामना करेंगे और साथ ही साथ भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि कॉम्फेड और सुधा जिस परचम पर रहा है और भविष्य में भी बिहार और पूरे राज्य और देश में और विश्व में भी परचम लहराएगा। धन्यवाद। जय हिंद।